हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो हैं आपको पिछले लास्ट क्लास में क्लास 10th का हमने पढ़ाया था जैव प्रक्रिया। उसी के आगे जो है हमारा दूसरा इसका जो है टॉपिक जो चल रहा है जिसका नाम है पोषण। ये जैव प्रक्रिया या जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस होता है। लाइफ प्रोसेस होता क्या है तो भाई आपको हमने बताया कि वह प्रक्रिया जो ठीक ना, वह प्रक्रिया जो हमारे लगातार चलती रहती है, आधारभूत प्रक्रियाएं होती हैं जो हमारे जीवन को ना चलाने के लिए या पृथ्वी पर रहने के लिए अनुकूलित बनाती है, उसी को हम जैव प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन जैव प्रक्रिया में आप अगर देखोगे जैव प्रक्रिया में तो मेन सत्य कि जैविक अणुओं के टूटने और बनने की ही क्रिया जो कहलाती है वही जैव प्रक्रिया कहलाती है। यानी जैव अणु का मतलब बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए ना, ये सारे प्रक्रियाएं बनते रहते हैं या बिगड़ते रहते हैं। इन पूरी प्रक्रियाओं को हम पोषण कहते हैं, जैव प्रक्रिया कहते हैं। और जैव प्रक्रिया जो होती है जैव प्रक्रिया, वह जैव प्रक्रिया को हम उपापचय भी कहा जा सकता है। और उपापचय जो होता है वो दो प्रकार के है ना, उपापचय क्रिया जो होती है, एक उपचय होता है ना, और एक अपचय होता है। उपचय और अपचय में हम बता दें कि एक एनाबोलिक होता है, एक केटाबोलिक होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि उपचय क्रियाएं और अपचय क्रियाएं क्या होती हैं। थोड़ा सा ये डिटेल से, जबकि आपको ये पूछेगा भी नहीं, फिर भी यूपी बोर्ड के छात्रों में जो है कभी कभी कुछ ऐसे चीज़ें रह जाती है जिसे हम समझाने में अक्षम। तो पहला है कि एनाबोलिक यानी ना उपचयी क्रियाएं किसे कहते हैं। तो उपचयी क्रियाएं वो कहलाती है जब सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ बन जाते हैं, उसी को हम कहते हैं जितना आपको जो है जैव प्रक्रिया जो है कहलाती है, यानी उपचय कहते हैं। और अपचय किसे कहते हैं, जब जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में बदल जाता है उसे हम अपचय कहते हैं। तो दो तरह का होता है, एक उपचयी क्रियाएं, एक अपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाएं ये है कि जब सरल पदार्थ है ना, जब जटिल पदार्थ में बदल जाता है उसको उपचयी क्रियाएं कहते हैं। और जब जो है जटिल पदार्थ जो है सरल पदार्थों में बदल जाते हैं उसको अपचयी प्रक्रिया कहते हैं। तो अब थोड़ा सा इसका डिटेल्स किया जाए कि मेंस होता है कि उपचयी प्रक्रियाएं में आता है प्रकाश संश्लेषण और अपचयी क्रिया में आता है श्वसन और पोषण। तो इन क्रियाओं को हम जो है डिटेल्स में करेंगे। उपचयी अपचयी क्रियाएं, कोई पूछ देता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसी, अपचयी है या उपचयी है, तो यहाँ पर आपको हो जाएंगे केटाबोलिक, यानी उपचयी होता है कौन, प्रकाश संश्लेषण। अगर यही पूछ दे कि पाचन जो है कैसा होता है, श्वसन क्रिया कैसी होती है, तो अपचयी क्रियाएं होती हैं। तो ये जो है क्वेश्चन आपके जो है कभी कभी ऐसे जो है MCQ वगैरह में पूछा जा सकता है। अब आते हैं पोषण किसे कहते हैं। पोषण का मतलब ये होता है क्लियर्स कि जब भी कोई जो है जीवधारी अपने जीवन को चलाने के लिए जिस पदार्थ का ग्रहण करता है ना, और उनका पाचन होता हो, स्वांगिक अवशोषण होता हो, स्वांगीकरण होता है, और उसके शरीर में यूटिलाइज होता है, यूटिलाइज मतलब उपयोगी होता हो, इस पूरी प्रक्रिया को मिलाकर ही हम कहते हैं पोषण। यानी तीन चार चीज़ों की विधियाँ भी है, पोषण की विधियाँ भी है, पोषण के प्रकार भी है, हम दोनों डिटेल्स करेंगे इसमें। तो पोषण की मतलब कि भोजन का लेना मैंने अंतर्ग्रहण होता है, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और वायक्षेपण, इन पूरी प्रक्रियाओं को मिलाकर ही हम लोग जो है क्या कहलाता है, पोषण, न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन में पहले हम चलते हैं प्रकार। तो न्यूट्रिशन के प्रकार में, पोषण के प्रकार में हम बता दें आपको कि पोषण के प्रकार में आपको जो है दो प्रकार के होते हैं क्लियर्स। एक पहला होता है स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा होता है परपोषी। तो इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक, ट्रॉफिक
तो दो होता है, एक स्वपोषी होता है और एक है ना परपोषी होता है। तो स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के ये जो है होते हैं। अब हम आते हैं एक एक डिटेल्स कहते हैं कि स्वपोषी किसे कहते हैं। तो स्वपोषी का डिफिनेशन अगर देख लिया जाए तो इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि स्वपोषी किसे कहते हैं। कि वे जैव प्रक्रिया जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी। स्व मतलब होता है स्वयं और पोषी का मतलब भोजन बनाना, भोजन बनाना। तो ये हो गया स्वपोषी का मतलब हो गया कि इसका पोषी का मतलब भोजन बनाना और स्व का मतलब स्वयं, जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाता उसी को स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी किसे कहते हैं, तो दोज ऑर्गेनिज्म मेक ऑन द फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे को हम स्वपोषी कहते हैं। लेकिन प्रश्न है कि भोजन स्वयं बनाने में है ना कौन कौन जीव आते हैं, तो दो जीव आता है। एक आता है इसमें जो है आपके आ सकते हैं पेड़ पौधे और वो भी पेड़ पौधे हरे पेड़ पौधे, ग्रीन प्लांट्स, और दूसरा आ सकता है इसमें जीवाणु। बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स कहते हैं जीवाणु कैसे आ सकता है, भाई जीवाणु है प्रकाश संश्लेषी, लेकिन अब हम बताएंगे आपको कि स्वपोषी किसे कहते हैं। तो स्वपोषी दो प्रकार के, क्लियर। एक पहला देख लिया जाए तो स्वपोषी में पहला स्वपोषी जो होता है उसका नाम है ना प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी जीव कह लीजिए, जीव सॉरी। और दूसरा होता है ठीक ना आपका, दूसरा हो गया प्रकाश संश्लेषी के बाद रसायन संश्लेषी जीव। ये दो तरह के जीव होते हैं, एक प्रकाश संश्लेषी जीव और एक रासायनिक, यानी फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म होता है और केमिकल सिंथेसिस ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी दो तरह का फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म होते हैं और दूसरा होता है केमिकल है ना सिंथेसिस ऑर्गेनिज्म होते हैं। दो तरह के होते हैं, यानी जीव दो स्वपोषी को कितने भागों में बांटा गया, तो ई मान लीजिए इसको फर्स्ट और इसको जो है सेकंड मान लीजिए। तो प्रकाश स्वपोषी कितने प्रकार के, दो प्रकार के, प्रकाश संश्लेषी जीव और दूसरा होता है रासायनिक संश्लेषी जीव। तो ये जो है प्रकाश संश्लेषी और रासायनिक संश्लेषी जो है जीव होते हैं, जो आपको अपने देख सकते हो। अब हम एक टॉपिक इसमें ले रहे हैं जिसका नाम है ना प्रकाश संश्लेषी। क्या नाम है इसका, प्रकाश संश्लेषी। अब इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकाश संश्लेषी पर। तो चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी जीव कहता है कि प्रकाश संश्लेषी जीव किसे कहते हैं, वे जीवधारी जो अपना भोजन ठीक ना स्वयं बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषी जीव कहते हैं। या दूसरा, वे जीवधारी जो अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में तथा क्लोरोफिल के उपस्थिति, यानी इसको हिंदी बोलते हैं पर्णहरिम, क्लोरोफिल के उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी किसके में, C6H12O6 और 6O2 ठीक ना में बनाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषी जीव।
यानी यहाँ पर 6 कर लीजिए, यहाँ पर 6 कर लीजिए, मॉलिक्यूल्स हो गए, मैंने 6 अणु हो गए, और ये भी 6 अणु हो गए, और ये गैस रिलीज होती है। तो प्रकाश संश्लेषी जीव किससे कहते हैं? वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और वो भी किस क्रिया द्वारा? तो इन पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो बनाता है, या कहीं कहीं बुक में लिखता है अकार्बनिक, देखिए भाई ये अकार्बनिक पदार्थ हैं 2, और ये है कार्बनिक पदार्थ। तो ये जो है प्रकाश संश्लेषी जीव कहलाते हैं। तो अभी थोड़ा सा इसका डिटेल हम करेंगे प्रकाश संश्लेषण अगले हम वीडियो में, लेकिन अभी धीरे धीरे है ना आपको जो है हम बता रहे हैं कि अगला है टॉपिक हमारा प्रकाश संश्लेषी के बाद रासायनिक संश्लेषी। इसको देख लिया जाए। रासायनिक संश्लेषी किसे कहते हैं? रसायन संश्लेषी इसको बोलते हैं केमिकल सिंथेसिस ऑर्गेनिज्म। तो केमिकल सिंथेसिस किसे कहते हैं? तो केमिकल सिंथेसिस का कहलाता है कि वे जीवधारी जो अपना भोजन है ना, अपना भोजन रसायन पदार्थों का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसे हम कहते हैं रसायन संश्लेषी जीव। वे जीवधारी जो अपना भोजन ना रसायन पदार्थों का उपयोग करके ना करते हैं, उसे हम संश्लेषी कहेंगे। थोड़ा सा एक बता दीजिए आप। तो देखिए इसमें है ना H2S सल्फर जीवाणु जिसको कहा जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट है ना सल्फर प्लस O2, यानी इसको हम लोग कौन सा जाए, और इसमें क्या मिल जाती है? उसको ऊर्जा मिल जाती है। उसको क्या मिल जाएगी? ऊर्जा मिल जाएगी। अगर आप देखोगे तो इसमें जो है ऊर्जा मिल जाती है। तो आप जो है इसको कर सकते हो, ऊर्जा मिल जाती है। तो ये टोटल्स आपका जो है क्या मिला? ऊर्जा। ऊर्जा मिल गया तो खाना उसके मिल गया। इसमें कौन कौन आता है? तो सल्फर जीवाणु, आयरन जीवाणु, क्लियर। आयरन जीवाणु के बाद आएंगे आपका जो है सल्फर जीवाणु जो है ठीक ना, हाइड्रोजन जीवाणु, ये टोटल्स आपके आगे रासायनिक संश्लेषी जीव में जो है ये कहलाते हैं, ये रासायनिक संश्लेषी जीव है। तो अब ये पहला पार्ट केवल यह स्वपोषी के पार्ट्स हो गए ना। आज स्वपोषी के पार्ट्स के बाद अब आते हैं हम लोग कौन सा? तो स्वपोषी के बाद आता है आपका सबसे पहले आता है आपका संश्लेषी के बाद आता है परपोषी जीव। परपोषी मतलब पैरासाइटिक, सॉरी परपोषी मतलब हेट्रोट्रॉफिक। तो हेट्रोट्रॉफिक है क्या? वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वह दूसरे जीवों से भोजन लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? परपोषी कहते हैं। जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं हम दूसरे जीवों पर डिपेंड, जैसे हम गेहूं खा रहे हैं है ना, चावल खा रहे हैं, तो किसके लिए है? वो हम पेड़ पौधों पर निर्भर कर रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं इसको? परपोषी कहते हैं। अब परपोषी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है पहला परजीवी पैरासाइटिक, दूसरा होता है मृतजीवी, और ये हो गया परजीवी, और अगला है समजंतु भोजी। 3 तरह के ये जीव होते हैं, परजीवी, मृतजीवी, समजंतु भोजी। परजीवी को पैरासाइटिक्स, दूसरे को मृतजीवी को सेप्रोफाइटिक, और समजंतु बोलते को होलोजोइक। तो ये 3 तरह के जो हैं इसमें आपको देख सकते हो, परजीवी, मृतजीवी और समजंतु भोजी। चलते एक एक डिफिनेशन करते हैं हम लोग। परजीवी किसे कहते हैं? तो वे जीवधारी जो अपना भोजन
ठीक ना, दूसरे जो हैं जीवों से प्राप्त करते हैं उन्हें हानि भी पहुंचा दे। ऐसा जीव जो दूसरे जीवों पर रहते हैं उन्हें हानि भी पहुंचा दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी कहते हैं। परजीवी में अगर देखोगे तो जैसे मच्छर, ये परजीवी का रूम का है। टीनिया की बात करते हैं तो ये भी जो है क्या है, परजीवी है। लेकिन पेड़ पौधों में कहोगे तो अमरबेल, कहीं कहीं भी लिखता है कुसकूटा, अंग्रेजी शब्द है कुसकूटा। ये अमरबेल एक पौधा, परजीवी पौधा होता है। मच्छर है, टिनिया है, ये सारे जो है परजीवी के रूप में रखा गया है। तो वे जीवधारी जो अपना भोजन दूसरे जो हैं जीवों से प्राप्त करते हैं और उन्हें हानि भी पहुंचाते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। दूसरे जीव तो सब रहेंगे। मृतजीवी वह जीव जो सड़े गले स्थानों से जो है, सड़े गले स्थानों से लेते हैं, उसे हम मृतजीवी जो है कहते हैं। यानी ये सड़े गले स्थान से, यह जो है सड़े गले स्थान से लेते हैं। और इसमें कौन आता है, इसमें आता है जीवाणु, है ना, ये जो है आते हैं, या कवक यानी जीवाणु को बैक्टीरिया और कवक को हो गया फंगी। तो जीवाणु और फंगी क्या है, मृतजीवी है, सेप्रोफाइटिक है। माने ये पैरासाइटिक है, दोज ऑर्गेनिज्म टेक द फूड अदर ऑर्गेनिज्म, है ना, अदर ऑर्गेनिज्म आर होस्ट बाय होस्ट कर सकते हो। और ये दोज ऑर्गेनिज्म टेक द फूड डेड मटेरियल आर डीके मटेरियल्स, ये डीके या मटेरियल्स होता है। सम जंतु भोजी थोड़ा सा टेढ़ा है, वह जीवधारी जो अपना भोजन ठोस सॉलिड के फॉर्म में लेता हो, और नहीं तो सेमी सॉलिड यानी अर्ध ठोस। दो चीज होना चाहिए, सॉलिड या सेमी सॉलिड, यानी ठोस या अर्ध ठोस के रूप में लेता हो। और वह क्या करता है भाई, वह अपना भोजन जो होता है, समझ में आया ना, वह अपना भोजन ठोस या अर्ध ठोस के रूप में लेता है। और इसमें क्या होना चाहिए भाई, पाचन, ये फिक्स होनी चाहिए, इसमें पाचन नहीं होता है। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं इसको, डाइजेशन भी, एब्जॉर्प्शन भी, स्वांगीकरण इतना अगर होता है, इसमें भी बाह्यक्षेपण भी जोड़ सकते हो, बाह्यक्षेपण। ऐसे जीव जिनमें होते हैं समजंतु भोजी होते हैं, उनमें अब बता दें आपको कि सबसे पहले कि जब पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बाह्यक्षेपण होता हो, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन और इजेशन जिसमें होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं समजंतु भोजी। इसमें कौन आता है, तो इसमें आता है आपके मानव, इसमें कौन आते हैं, अन्य जो है जीव जंतु, लगभग इसमें सारे आ जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये सारे जो है डिटेल्स आपको परपोसिस और पोसी में हो गए। अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।